दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 15 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से सवाल पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? इसका सही आंसर था पीवी सिंधु। दोस्तों ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला पीवी सिंधु है। अगला सवाल पूछा गया था अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर था अल्पसंख्यक हितों से। दोस्तों अल्पसंख्यक हितों से ही अनुच्छेद 29 का संबंध है। अगला सवाल पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जोड़े जाते हैं। आपसे पेपर में एक सवाल और पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, तब आपको आंसर लगाना था रूस। अगला सवाल पूछा गया था भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल ही भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे। अगला सवाल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष घनत्व किस राज्य का सबसे ज्यादा है? इसका सही आंसर है बिहार। अगर दोस्तों पेपर में पुरुष घनत्व सबसे कम पूछा जाता तब आपको आंसर लगाना था अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल पूछा गया था साक्षरता दर सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी है? इसका सही आंसर है केरल और बिहार। दोस्तों सबसे ज्यादा जो है केरल की है और सबसे कम जो है बिहार की है। अगला सवाल पूछा गया था 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप के कैप्टन कौन थे? इसका सही आंसर है कपिल देव। दोस्तों 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप के जो कैप्टन थे वो कपिल देव थे। अगला सवाल पूछा गया था अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार कब लागू हुए? यानी कि दोस्तों एलपीजी कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 1991। मनमोहन सिंह जी के द्वारा आर्थिक सुधार जो है लागू किए गए थे। अगला सवाल पूछा गया था दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने ही दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण जो है करवाया है। अगला सवाल पूछा गया था नीलकंठ मंदिर किस राज्य में है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है नीलकंठ मंदिर। अगला सवाल पूछा गया था 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख क्या थी? इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला सवाल पूछा जाता है किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है? इसका सही आंसर है बास्केटबॉल। दोस्तों बास्केटबॉल में ही 3 सेकंड नियम जो है लागू होता है। एक सवाल सोडियम बाइकार्बोनेट से था, उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। अगला सवाल पूछा गया था हैरिसेन किसके दरबार में रहते थे? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। हैरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अगला सवाल पूछा गया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके बारे में? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त की विजय के बारे में। दोस्तों समुद्रगुप्त की विजय के बारे में ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है बताता है। अगला सवाल पूछा गया था अरावली पर्वतमाला किन किन राज्यों में फैली है? अगला सवाल पूछा गया था अस्पृश्यता किसमें आता है? इसका सही आंसर था समानता का अधिकार। दोस्तों समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता आता है। अगला सवाल पूछा गया था 2021 से लेकर 2022 में देश में सबसे ज्यादा फसल कौन सी पैदा हुई? इसका सही आंसर था चावल। अगला सवाल पूछा गया था हॉकी पुरुष एशिया कप 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है जकार्ता। दोस्तों इंडोनेशिया के जकार्ता में ही हॉकी पुरुष एशिया कप 2022 जो है आयोजित हुआ है। अगला सवाल पूछा गया था तोताराम शर्मा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है पखावज। अगला सवाल पूछा गया था व्हाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है भगत सिंह। दोस्तों ये पुस्तक जो है भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल पूछा गया था सूरजकुंड मेला कहां पर आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है फरीदाबाद। दोस्तों फरीदाबाद जो है हरियाणा में पड़ता है।
अगला सवाल पूछा गया था, मुगल काल में गांवों के मुखिया को क्या कहते थे? इसका सही आंसर है मुकद्दम। दोस्तों, मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते थे। अगला सवाल पूछा गया था, पेरिस समझौता कब हुआ? इसका सही आंसर है 4 नवंबर 2016 को जो है पेरिस समझौता होता है। अगला सवाल पूछा गया था, कैपिटल वेंचर स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर था वाणिज्य मंत्रालय। दोस्तों, ये स्कीम जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला सवाल पूछा गया था, मांडू नृत्य किस राज्य का है? इसका सही आंसर है गोवा। दोस्तों, मांडू नृत्य जो है गोवा राज्य का है। अगला सवाल पूछा गया था, आयु सम्मति अधिनियम किसकी वजह से लागू हुआ? इसका सही आंसर है बहराम जी। दोस्तों, ये अधिनियम जो है बहराम जी की वजह से लागू हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था, 2 रेलवे जोन किस राज्य में है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, एक पड़ता है गोरखपुर और एक पड़ता है इलाहाबाद। 2 रेलवे जोन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य। दोस्तों, इनमें से कोई एक दिया हुआ था, परंतु सोनल मानसिंह का संबंध जो है इन दोनों नृत्यों से है। अगला सवाल पूछा गया था, घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का है? इसका सही आंसर है गोवा। दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, गोदान किसकी रचना है? इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों, गोदान जो है एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल पूछा गया था, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही आंसर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया? इसका सही आंसर था 2008। दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है 2008 में जो है आया था और 2009 में लागू हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।